और चलिए अब बात करते हैं कथा पॉलिटिक्स की। प्रदेश की राजनीति में कथा की सियासत नया तूल पकड़ती जा रही है। मैहर में नारायण त्रिपाठी की कथा कैंसिल हुई तो नेता प्रतिपक्ष के बयान ने भी प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ा दी। ये रिपोर्ट देखिए। हम सामूहिक रूप से अर्जी लगा देते हैं और भभूति आपको देना हमारा धर्म है। उसका दर्शन तो करने दो रे। पैसा लगाकर हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं, उनको दिल तो लगा लेने दो रे। ये पंडित जी है, ये श्रद्धालु है और ये उनकी कथा है। और जब इतना सब कुछ है तो सियासत भी होगी ही, जो चुनाव के करीब आने के साथ ही और बढ़ती जा रही है। चुनावी साल में हर एक नेता जनता का आशीर्वाद चाहता है और आशीर्वाद पाने का जरिया इन साधु संतों से बढ़िया कोई नहीं हो सकता। लिहाजा हर नेता अपने क्षेत्र में कथा कराने के लिए आतुर है। विंध्य में नई पार्टी का ऐलान कर चुके विधायक नारायण त्रिपाठी भी मैहर में कथा कराने की तैयारी में थे। 3 मई से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन था। तैयारी पूरी थी, लाखों रुपए का एडवांस भी दिया जा चुका था, लेकिन ऐन मौके पर कथा कैंसिल हो गई। सभी लोगों को सादर प्रणाम। बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा 3 मई से 7 मई तक के लिए तय की गई थी। 15 तारीख को टेंट का प्रथम कार्य का भूमि पूजन रखा गया था। किन्हीं कारणों से ये कथा लगभग स्थगित हो चुकी है या स्थगित हो चुकी है, पर यह विश्वास दिलाते हैं कि मैहर में बाबा बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा अवश्य होगी। मैहर मां शारदा का धाम है, इसलिए हम 15 तारीख को 5 बजे जिस जगह पर कथा का आयोजन होने वाला था उस जगह पर बागेश्वर धाम महाराज जी की कृपा से हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। मैहर में कथा कैंसिल होने का कारण जो भी हो, मामले पर सियासी बवाल उठ ही गया जब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम को बीजेपी का प्रचारक बता दिया। बागेश्वर धाम जो है वो राजनीतिक आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करता है, लेकिन यह वास्तव में सर्वधर्म समभाव, यहाँ चाहे किसी भी दल का हो, सबका सम्मान, सबको समदर्शी देखने वाले महाराज हैं। नेता प्रतिपक्ष के बयान देने की देर थी और उन्हीं के क्षेत्र लाहौर से आने वाली सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी तीखा पलटवार कर दिया। मुझे लगता है ये राजनीतिक का खिलौना नहीं है। ये तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और साधना करके अपनी शक्ति को एकत्रित करके समाज को उसका लाभ देते हैं। ये कांग्रेस का हमेशा से प्रयास रहा। भगवा को आतंकवाद कहेंगे, हिंदुत्व को आतंकवाद कहेंगे, फिर साधु सन्यासियों में और पंडितों में और आध्यात्मिक लोगों में भेद डालेंगे। तो ये तो अंग्रेजों की नीति पर भी चलते हैं, मुगलों की नीति पर चलते हैं, इनके खुद का कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इनकी वाणी तो ऐसी ही होगी और प्रभु इनकी वाणी को क्या समझते हैं और उसका काम तमाम करते भी हैं। वो प्रभु की कृपा सब है और वो करते हैं उसमें। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कथा होने पर भी संशय है। शिव पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आमंत्रण दिया था, लेकिन उन्हें अब तक टाइम नहीं दिया गया है, जिसके पीछे राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। चुनावी साल में कथावाचकों का दरबार सजा है। कुछ महीनों बाद जनता का भी दरबार लगेगा, जहाँ ये तय होगा कि किसको आशीर्वाद मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।